सब्र एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन निभाने में जिंदगी लग जाती है। जब इंसान टूट चुका होता है, जब हर तरफ से रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जब मेहनत के बावजूद नतीजा शून्य नजर आता है, तब सबसे मुश्किल काम होता है सब्र रखना। उस समय दिल के अंदर एक आवाज बार बार पूछती है, अगर भगवान सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन सच यही है कि भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं। हर दर्द, हर आंसू, हर खामोशी। बस वो उसी समय जवाब नहीं देते जिस समय हम चाहते हैं, क्योंकि उनका समय हमारी घड़ी से नहीं चलता। उनका न्याय हमारी जल्दबाजी से नहीं होता। वो जानते हैं कि कौन सा दर्द हमें तोड़ेगा और कौन सा दर्द हमें मजबूत बनाएगा। इसलिए वो हर तकलीफ को एक सबक बनाकर भेजते हैं। जिंदगी में ऐसा वक्त हर किसी के जीवन में आता है जब इंसान अकेला महसूस करता है। भीड़ में होते हुए भी खुद को खोया हुआ पाता है। लोग हंसते हैं, ताने देते हैं, आपके हालात का मजाक उड़ाते हैं, और आप चाहकर भी कुछ नहीं कह पाते। उस खामोशी में सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि सच्चाई होते हुए भी इंसान चुप रहता है। लेकिन वही खामोशी भगवान तक सबसे तेज पहुंचती है। जब आप बिना शिकायत किए सहते हैं, जब आप बदले की आग में नहीं जलते, जब आप गलत होते हुए भी सही रास्ता नहीं छोड़ते, तब भगवान खुद आपके लिए खड़े हो जाते हैं। याद रखना, जो लोग आज आपको कमजोर समझ रहे हैं, वही लोग कल आपकी कहानी से सीख लेंगे। अक्सर हम भगवान से कहते हैं कि बस एक बार मेरी सुन लो, बस एक बार मेरी मदद कर दो। लेकिन भगवान हर रोज हमें सुन रहे होते हैं। वो आपकी हर रात की बेचैनी जानते हैं। वो आपके तकिए को गीला करने वाले आंसू भी जानते हैं। वो आपकी मजबूरी में की गई चुप्पी भी समझते हैं। लेकिन भगवान तुरंत चमत्कार नहीं करते, क्योंकि अगर हर दर्द का हल तुरंत मिल जाए तो इंसान मजबूत कैसे बनेगा? अगर हर गिरने के बाद हाथ पकड़ लिया जाए तो चलना कैसे सीखेगा? इसलिए भगवान आपको कुछ देर अकेला महसूस कराते हैं, ताकि आप खुद को पहचान सकें, अपने अंदर छुपी ताकत को महसूस कर सकें। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें। सब्र का मतलब ये है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, आपका भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। सब्र वो इबादत है जो बिना बोले की जाती है। सब्र वो ताकत है जो बाहर से कमजोरी लगती है, लेकिन अंदर से पहाड़ जैसी मजबूत होती है। जब आप सब्र रखते हैं, तब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। और परीक्षा हमेशा उसी की ली जाती है जिसमें पास होने की ताकत होती है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम सही होते हैं, फिर भी हमें ही सजा मिलती है। हम सच्चे होते हैं, फिर भी हमें ही गलत ठहरा दिया जाता है। ऐसे समय में इंसान के मन में कड़वाहट आना स्वाभाविक है। लेकिन वही कड़वाहट अगर दिल में घर कर ले, तो इंसान अंदर से मरने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं, सब्र रखो, क्योंकि न्याय होगा, लेकिन सही समय पर। जिस तरह बीज जमीन में दबकर ही पेड़ बनता है, उसी तरह इंसान का सब्र ही उसकी ऊंचाई की जड़ बनता है। कभी कभी भगवान हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वो हमें वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, भले ही वो रास्ता दर्द से होकर क्यों ना गुजरे। जब आपका दिल टूटता है, तब भगवान आपको किसी गलत सहारे से बचा रहे होते हैं। जब कोई साथ छोड़कर चला जाता है, तब भगवान आपको ये सिखा रहे होते हैं कि इंसान पर नहीं, सिर्फ उन पर भरोसा रखना चाहिए। याद रखना, हर इंतजार बेकार नहीं जाता। जो आज आपको खाली लग रहा है, वही कल भरपूर होने वाला है। जो आज आपको थका रहा है, वही कल आपको दूसरों से अलग बनाएगा। भगवान देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो इतना देते हैं कि इंसान अपने पुराने दर्द भूल जाता है। बस जरूरत है तो भरोसे की, सब्र की, और सही रास्ते पर टिके रहने की। अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज निकलना भूल गया है। अंधेरा इसलिए है क्योंकि रोशनी आने वाली है। अगर आज भगवान चुप हैं, तो समझ लो कि वो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिख रहे हैं। क्योंकि जब भगवान चुप रहते हैं, तब वो सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। इसलिए अपने दिल को शांत रखो, अपनी नीयत को साफ रखो, किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। आपकी खामोशी भी, आपकी मजबूरी भी, आपका सब्र भी। और जिस दिन उनका समय आएगा, उस दिन न कोई आपको रोक पाएगा, न कोई आपका हक छीन पाएगा। तब दुनिया देखेगी कि जिसने सब्र रखा, भगवान ने उसे कितना ऊंचा उठाया। बस याद रखो, सब्र रखो, भगवान सब कुछ देख रहा है।